अहमदाबाद में त्यारे हादसे पर भारतीय वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। कहा, अहमदाबाद में पेश आने वाला अलमनाक वाक़े ने दिल को गमज़दा कर दिया। दुख की इस घड़ी में तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरा अफराद और उनके अहलखाना के साथ हैं। मुतल्लिका वज़रा और हुक्काम से मुसलसल राब्ते में हूँ। मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। हुकूमती इदारे इमदादी कामों में भरपूर तरीके से मसरूफ़ अमल हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी इज़हार ताज़ियत किया। कहा, त्यारे हादसे के मनाज़िर दिल दहला देने वाले हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का त्यारा हादसे पर भारतीय अवाम के साथ इजहार ताज़ियत। कहा, एयर इंडिया की परवाज़ अहमदाबाद से टेक ऑफ के फ़ौरन बाद गिरकर तबाह हो गई। आज होने वाले अफसोसनाक वाक़े का सुनकर दुख हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर अबू ज़बी पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमारात के सदर अबू ज़बी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात करेंगे। बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात तारड़, मुआवन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमरा होंगे। मशरिक़ वस्ता में एक और जंग के बादल मंडलाने लगे। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। हमले की पेशगी इत्तला अमरीका को दे दी गई है। अमरीकी मीडिया का दावा, मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डे और सिफारत खाने हाई अलर्ट कर दिए गए। अमरीका ने इराक से गैर ज़रूरी सिफारती अमला वापस बुला लिया। कुवैत और बहरीन से भी इनखला की तैयारी। अमरीकी अहदेदार का कहना है, सेंट्रल कमांड मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर नजर रखे हुए है। सदर ट्रंप का कहना है, मशरिक़ वस्ता एक खतरनाक जगह बन सकती है। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। उम्मीद कम है कि ईरान यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर राजी हो। ईरान का जंग की सूरत में भरपूर जवाब देने का ऐलान। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नासिर ज़ादे का कहना है कि जंग छिड़ी तो खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे निशाने पर होंगे। हमले की सूरत में दुश्मन का नुकसान ज़्यादा होगा। अमरीका को इससे खित्ते से निकलना पड़ेगा। उम्मीद है कि नौबत वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। मुज़ाकरात के मस्बत नताइज सामने आएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखेगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और बहुत तगड़ा है। हम अमन का पैगाम लेकर आए। अमरीका में भारतीय हामियों ने तस्लीम किया, इंडिया ने कोई सबूत नहीं दिए। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम को अमरीका में माना जाता है। अमरीका को पता है कि हम दहशतगर्दों से कैसे डील करते हैं। पाकिस्तानी सफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। बोले, पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत जंग का खतरा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया। अगर भारत में दहशतगर्द हमला हो तो फ़ौरन जंग का मतलब निकाला जाता है। इसी असूल के तहत अगर पाकिस्तान में हमला हो तो हमें भी इसे जंग समझना होगा। पाकिस्तान पर हमले के इल्ज़ाम की आज़ाद बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात के लिए हम तैयार हैं। भारत पाकिस्तान का पानी बंद करता है तो ये ऐलान जंग होगा। जंग किसी मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। कश्मीर और पानी के मसले का हल निकाला जाए। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसल्स में गुफ्तगू। बोले, भारतीय इश्तिआल अंगेज़ी के बाद अपना केस दुनिया के सामने रखा। यूरोपीय यूनियन कानून की हुक्मरानी का अलंबरदार है। तवक्को है भारत पर दबाव डालेगा। मुसद्दिक मलिक ने कहा, भारत सिंतास मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकता। भारतीय इक़दाम आलमी क़वानीन के मुनाफी हैं। हमने हमेशा अमन और मुज़ाकरात की बात की है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फिर तारीखी बुलंदियों पर। कारोबार के दौरान तेजी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 2300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,26,718 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। माशी माहिरीन का कहना है, स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना वफाकी बजट के बाद सरमायाकारों का हुकूमत पर एतमाद का इजहार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों का नोटिस ले लिया। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर से रिपोर्ट तलब। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म तनख्वाहों में इजाफे का फैसला करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें 9 साल से नहीं बढ़ी, इसीलिए चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह 2.5 लाख से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए की गई।
पंजाब हुकूमत का नए माली साल का बजट 16 जून को पेश करने का फैसला। तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान। तालीम के लिए 110 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सेहत पर 90 अरब रुपए से ज़्यादा रखे जाएंगे। बजट में किसानों को गंदम, चावल के बीज और खाद के लिए इजाफी फंड्स फराहम किए जाने की तजवीज़ भी शामिल कर ली गई। सिंध का 3000 अरब से जायद का बजट कल पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह सूबाई असम्बली में बजट पेश करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफे का इम्कान। सिंध बजट में टैक्स वसूली की शरह में इजाफा मुतवक्के है। तरक्याती स्कीमों के लिए 160 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट के नए मनसूबे शुरू किए जाएंगे। केपी का बजट कल पेश किया जाएगा। तनख्वाह में 10 और पेंशन में 7% इजाफा होगा। बजट का हजम 2070 अरब रुपए होने का इम्कान। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तनख्वाहों के लिए 680 अरब, पेंशन के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस। केपी हुकूमत को NFC की मद में 1148 अरब रुपए मिलने की तवक्को। हम पर तनकीद करने वालों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। PTI मईशत पर बारूदी सुरंगें बिछाकर गई थी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की मईशत को बहाल किया, महंगाई में कमी की, खसारे पर काबू पाया, स्टॉक मार्केट में बेहतरी की गवाही दे रहे हैं सब। पायदार तरक्की के लिए टैक्स रेवेन्यू और बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात की हैं जिससे बिजली की कीमतों में कमी आई है। पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। टैक्स न देने वालों को टैक्स नेट पे लाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, विफाक का कोई भी मंसूबा पंजाब में नहीं। पंजाब तमाम मंसूबे अपने वसाइल से मुकम्मल कर रहा है। काम करना हो तो एक साल भी काफ़ी है। सुथरा पंजाब के हवाले से नई तारीख रकम की गई। सूबे में तालीम के हवाले से बहुत काम किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, तालीमी शोबे में इस्लाहात लाई जा रही है। पीपल्स पार्टी का बजट के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। चौधरी मंजूर का कहना है कि हुकूमती मौशी पॉलिसी के खिलाफ मुजाहरे करेंगे, हर हद तक जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी हुक्मरानों पर होगी। PP रहनुमा ने मजीद कहा कि 10 करोड़ से जायद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। किसान रुल गया। 10 साल बाद पेंशन की बंदिश जालिमाना इकदाम है। काबीना, पार्लियामेंटेरियंस, जुडिशरी की तनख्वाहों में इजाफा माली फहाशी है। कम से कम तनख्वाह 37,000 है। इसमें बिजली का बिल ही पूरा हो जाता है। गरीब आदमी कहाँ जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, बिजली की कीमत कम करने का वादा कहाँ गया। लोग यूटिलिटी बिल से तंग आ गए। सब सोलर पर भी टैक्स लगा दिया गया। किसानों पर जुल्म के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाएंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, पेट्रोलियम लेवी गरीबों की जेब पर डाका है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वोट बैंक और करप्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले नूरा कश्ती कर रहे हैं। हुक्मरानों की मराद को खत्म होना चाहिए। सदर आसिफ अली ज़रदारी आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की तैयारी के लिए सरगर्म। पीपल्स पार्टी क़यादत को अहम टास्क सौंप दिए। सियासी शख्सियात के लिए पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले रखने का ऐलान। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी की सदर ज़रदारी से अहम मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। PP रहनुमाओं ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात सदर के सामने रख दिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद चाइल्ड लेबर की हौसला शिकनी करना है। दुनिया में 5 से 17 साल के 21 करोड़ बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार। पाकिस्तान में बच्चा मजदूरों की तादाद 2 करोड़ से जायद। गुर्बत में इजाफा चाइल्ड लेबर की बुनियादी वजह।
बच्चों से मुशक्कत लेना एक आलमी चैलेंज है। बच्चों को महफूज मुस्तकबिल की फराहमी के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। पाकिस्तान बच्चों के इस्तेहसाल के खात्मे के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली जरदारी का चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। कहा, आलमी बरादरी गजा जैसे जंगज़दा इलाकों में बच्चों की हालत ज़ार पर फौरी तवज्जो दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बच्चों को महफूज और खुशहाल माहौल फराहम करना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। तरक्की पजीर और जंगज़दा ममालिक के बच्चे चाइल्ड लेबर के नासूर से सबसे ज़्यादा मुतासर है। चाइल्ड लेबर इंसानियत के लिए अलमिया है। बच्चों से जबरी मुशक्कत बाशऊर शहरियों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पैगाम। कहा, बच्चों के हाथ में कलम, किताब और लैपटॉप होने चाहिए, औजार और ईंटें नहीं। मासूम बच्चों का बचपन महफूज न रहा तो आने वाला कल में मुआशरा मुफीद शहरी से महरूम रहेगा। चाइल्ड लेबर कतल बर्दाश्त नहीं, बच्चे मेरी रेड लाइन हैं। ऐसा पंजाब चाहते हैं जहाँ हर बच्चा मजदूरी नहीं इल्म हासिल करे। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। मैदानी इलाकों में सूरज तप गया। लाड़काना का दर्जा हरारत 51 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सक्खर, रावलपिंडी, गुजरावाला गुजरात का दर्जा हरारत 49 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर का पारा 48 डिग्री शिद्दत 52 महसूस की जा रही है। पेशावर का दर्जा हरारत 42, कराची का 35 डिग्री हो गया। तिब्बी माहिरीन का आवाम को धूप में न निकलने और ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल का मशवरा।